भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह बनी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। उन्होंने नई दिल्ली से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। आखिर बांग्लादेश क्यों नाराज है? शेख हसीना ने ऐसा क्या कहा और इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए आसान भाषा में पूरी खबर जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की नाराजगी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 5 अगस्त 2026 को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि शेख हसीना को भारत से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का आरोप है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश और वहां की जनता के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई। ढाका का कहना है कि उसने पहले ही भारत सरकार को इस कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता बता दी थी। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसने दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम ऐसे दिन हुआ जब देश में 2024 के छात्र आंदोलन की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी। सरकार का मानना है कि इस दिन शेख हसीना का संबोधन उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने भारत से एक बार फिर मांग की है कि 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस भेजा जाए। अब जानते हैं कि शेख हसीना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। शेख हसीना ने साफ तौर पर कहा कि वह निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। उन्हें जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए, फिर भी वह लौटेंगी। यह मंशा भी उन्होंने व्यक्त की कि वह दिसंबर 2026 में ढाका लौटने की इच्छुक हैं। कब लौटूंगी ये उचित समय पर बताऊंगी। उन्होंने हर तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश के लोग काफी पीड़ा से गुजर चुके हैं। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दिसंबर में जाना चाहती हूँ क्योंकि दिसंबर हमारा विजयी माह है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 5 बार की पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि बांग्लादेश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के रूप में देश की जनता से बात कर रही हैं। उन्होंने 2024 के छात्र आंदोलन पर कहा कि शुरुआत में वह छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन था और उनकी सरकार बातचीत के जरिए उसका समाधान चाहती थी, लेकिन बाद में कुछ संगठित समूहों ने आंदोलन को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे राजनीतिक रूप दे दिया। शेख हसीना ने दावा किया है कि यह आंदोलन पहले से योजनाबद्ध था और इसके पीछे कुछ लोगों की रणनीति काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का सही तरीका चुनाव होता है, ना कि हिंसा या अराजकता। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का भरोसेमंद मित्र रहा है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि देश की जनता पुराने दौर में वापस नहीं जाना चाहती और 2024 के आंदोलन की भावनाओं को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वह शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि इस हमले का सीधा संबंध प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। मामले की जांच जारी है। शाकिब अल हसन पहले भी आवामी लीग के सांसद रह चुके हैं, इसीलिए उनका नाम पहले भी राजनीतिक विवादों में आता रहा है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर भारत की प्रतिक्रिया पर है। बांग्लादेश ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है और शेख हसीना के प्रत्यार्पण की भी मांग दोहराई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या रुख अपनाता है और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।